हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओवैस है। और आज आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में कि आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से कैसे निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं उससे। आपके क्या होता है कि आप जब किसी भी चीज के ऊपर आपका फोकस होता है, या तो आप पास्ट को लेकर परेशान हैं या आप फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, तो आप क्या करते हैं ना कि फ्यूचर का लेकर जैसे ही आप बेड पर लेटने के लिए जाते हैं, तो एक अलग सी चीज आपके माइंड में चलने लगती है बार 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 बार। तो क्या होता है, ओवर थिंकिंग कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले चीज कि आपके माइंड के अंदर आपने एक थॉट डाला, कोई भी एक थॉट आपने वहां पर डाला या थॉट आपको वहां पर आया, तो आप उस थॉट को लेकर इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि उससे एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, चौथा थॉट, ये थॉट बनता ही रहता है, आपकी ओवर थिंकिंग होती ही रहती है। तो क्या होता है कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो पूरी रात आपकी ओवर थिंकिंग में निकल जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात काम करता रहता है। और फिर सुबह में आप जब सोकर उठते हो, तो आप देखते हो कि आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी आपके अंदर नहीं होती है। और आप बहुत थकावट महसूस करते हैं, आपकी नींद अच्छी नहीं होती, नींद अच्छी क्या, आपको नींद आती ही नहीं है। फिर क्या होता है कि आप पूरा दिन परेशान, फिर जब पूरे दिन परेशान होते हैं तो आप उसको लेकर भी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, यार नींद नहीं आई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बदन टूट रहा है, दर्द हो रहा है। फिर जब ये प्रॉब्लम आपको होती है पूरे दिन, तो फिर रात में जब आप दोबारा लेटने जाते हैं तो दोबारा वही थिंकिंग आपके माइंड में होने लगती है कि आज मुझे नींद नहीं आई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो ओवर थिंकिंग जो है आपको एक इंसोम्निया डेवलप कर देता है, आपको नींद की प्रॉब्लम आने लगती है, आपको बॉडी के अंदर सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, आपको तकलीफ पैदा होना शुरू हो जाती है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग से ही आपकी नेगेटिव थिंकिंग बनती है। जैसे कि ओवर थिंकिंग आपने आज ओवर थिंकिंग करी, कल ओवर थिंकिंग करी, 2-3 दिन लगातार ओवर थिंकिंग करी, उसके बाद आपकी नींद गायब हो जाती है। नींद गायब हुई, भूख गायब हो जाती है, बॉडी के अंदर सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद आपकी नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाती है, यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे नींद की प्रॉब्लम हो गई है, कहीं कोई मेरी अंदर बीमारी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। फिर आप चेकअप वेकअप भी एक आध दो करा लेते हैं, वो भी आपके नॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर आपकी नेगेटिव थिंकिंग और बढ़ जाती है, कहीं किसी ने कोई जादू तो नहीं करा दिया, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया, या डॉक्टर तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब ये नेगेटिव थिंकिंग चालू होती है, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, 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 तो महीना, 2 महीना, 3 महीना या साल भर या 1.5 साल बाद आपको डेवलप होती है एंजाइटी, यानी कि आप एंजाइटी के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग से एंजाइटी के अंदर इंसान इतनी जल्दी नहीं पहुंचता है। ओवर थिंकिंग से आपकी बनती है नेगेटिव थिंकिंग, और नेगेटिव थिंकिंग से आपकी बनती है एंजाइटी, और जब एंजाइटी आपकी ठीक नहीं होती है तो फिर बहुत टाइम बाद वो एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो आपको ये समझना होगा कि आप जो रात को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर, आप अपने जॉब को लेकर, शादी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप आपके माइंड में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो चीज आपको आगे चलकर चलकर परेशानियां देगी ही देगी। क्योंकि आप जब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से आपकी नींद गायब, हाँ, जब नींद गायब हो जाती है आपकी तो भूख गायब, भूख गायब, फिर बॉडी में सिम्टम, बॉडी के अंदर जान महसूस ना होना, तो उस चीज को लेकर आप नेगेटिव थिंकिंग चालू कर देते हैं। आपके अंदर एक नेगेटिव विचार आना चालू हो जाते हैं, और जब एक दो नेगेटिव विचार आते हैं तो उसके पीछे फिर आप और ओवर थिंकिंग करते हैं, तो फिर वो चैन की चैन बनती चली जाती है। नेगेटिव थिंकिंग की चैन बनती चली जाती है, और जब वो चैन बनती चली जाती है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं, और कुछ टाइम बाद आप जब देखते हैं, साइंस कहती है कि 21 दिन तक आप किसी भी चीज की लगातार प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं। तो उस नेगेटिव थिंकिंग से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न बन रहे हैं, और जब वो पैटर्न बन रहे हैं तो वो आपको एंजाइटी डेवलप कर रहे हैं, आपको
एंजाइटी महसूस होगी, और जब आपको एंजाइटी महसूस, घबराहट वगैरह होती है, पाल्पिटेशन वगैरह, तो आप जाहिर सी बात है चेकअप वगैरह कराते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं। तो उस वक्त आपके चेकअप जब नॉर्मल आते हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखो, ये तो हो गई आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। तो इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो, आप जब ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग ये होती है कोई भी एक थॉट के साथ आप उसके अंदर गुम हो जा रहे हैं। यानी कि आप को कोई अगर हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम है, आप उसमें फिर आखिर तक की सोच लेते हैं, यानी कि इतने डीप चले जाते हैं, सोचते 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 कि आप यानी कि कब्रिस्तान और शमशान तक उसकी बातें सोच लेते हैं कि मेरे साथ ये होने वाला है। यानी कि इतने डीप आप चले जाते हैं, इतना कुछ सोचने लगते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए देखिए, इसको खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को, सबसे बेहतरीन चीज है आपका मेडिटेशन। विपाशा, मेडिटेशन आप करें। आप क्या करें? आप अपने सांसों पर ध्यान रखें। सबसे चीज, आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, अपनी सांसों पर फोकस रखें। दूसरी चीज, आप किसी अच्छी खूबसूरत चीज को, आप तारे हो गए, चांद हो गए, उनको महसूस करें। या आप मतलब कोई भी चीज ऐसी जो आपको अच्छी लगे देखने में। और अगर आप बैठे हुए हैं, मान के चलिए आप अगर बैठे हुए हैं मेडिटेशन में, आपका पंखा अगर चल रहा है, तो आप उस पंखे की आवाज को महसूस करें। आप जब उस पंखे की आवाज को महसूस करेंगे, या कोई भी चरिंद परिंद की आवाज को महसूस करें, या आप कोई एक म्यूजिक लगा लें, अपने मोबाइल के अंदर म्यूजिक लगा लें, अच्छा डीप स्लीप वाला म्यूजिक लगा सकते हैं, एंजाइटी फ्री वाला म्यूजिक लगा सकते हैं, रिलैक्सेशन वाला म्यूजिक लगा सकते हैं। उसको लगाकर उस म्यूजिक को सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, उसको महसूस करना है। जब जब आप उस चीज को महसूस करेंगे, तो आपको 1 हफ्ता 10 दिन तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 11वें दिन से देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कम होती जा रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करनी है। 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है, अपनी आवाजों में, सांसों के अंदर, इन चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग बहुत कम होती जा रही है। दूसरी चीज आप जो करें, आप एक्सरसाइज, उस टाइम एक्सरसाइज, जिस टाइम आपको ओवर थिंकिंग हो, उस टाइम आप कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी, यानी कि आपको ज्यादातर रात में होती है ओवर थिंकिंग, आप रात में होती है ना, तो रात में आप एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ, अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, आप वहां से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वहां से हटें। हटने के बाद आप एक रस्सी लेकर उस पर कूदना शुरू कर दें 2-4 मिनट, और आकर फिर आप डीप ब्रीथिंग कर कर और लेट जाएं। आप देखेंगे कि आपका ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग कम होती जा रही है। तो सबसे बेहतरीन चीज और फिर सबसे अच्छी चीज माइंडफुलनेस आपकी क्या होती है? आप ओवर थिंकिंग किस चीज को लेकर करते हैं? आप ओवर थिंकिंग करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। ज्यादातर 99% फ्यूचर को लेकर होती है, और 1-2% आपकी पास्ट को लेकर होती है ना, प्रेजेंट को लेकर नहीं होती है। तो फ्यूचर या पास्ट, इन दो चीजों को लेकर आपको ओवरथिंकिंग होती है। तो माइंडफुलनेस आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, इतना अच्छा मेडिटेशन है कि आप उसको करने के बाद 10 दिन, 15 दिन के अंदर आप प्रेजेंट मोमेंट में आने लगते हैं। तो आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग कैसे कर रहे हैं? आप पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर। आपका माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तो आपको ना तो फ्यूचर की फिक्र होती है, ना आपको पास्ट की फिक्र होती है। जब आपको फ्यूचर की और पास्ट की फिक्र नहीं होती है, तो आपको ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन, ठीक है, और आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन, एक मेडिटेशन हो गया आपका, और एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो गया। ये दोनों आपको करना ही करना है। तीसरा हो गया आपका डीप ब्रीथिंग,
और चौथा, आप जो करें, सोने से पहले कोई अच्छी बुक पढ़कर सोएं। सोने से पहले कोई भी आप अच्छी बुक पढ़कर सोएं, ताकि आपको ओवरथिंकिंग ना हो। आप जो भी बुक पढ़ेंगे उसके ही ख्याल आपको आएंगे। तो आप अच्छी बुकें पढ़ें, आप बेहतरीन बुकें पढ़ें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से निकलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।